हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। तो दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज के पास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे बीड़ी फूकने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बंदा इतनी गर्म खोपड़ी का है कि उसके खोपड़े में से ही आग निकलती है। ये बंदा अपने एनिमीज़ को मारता है और फिर गाने की धुन की तरह चल देता है, और उसका गाना होता है बीड़ी जले ले और चल दिए पिया। तो उस कैरेक्टर का नाम है घोस्ट राइडर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्वल कॉमिक्स के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल घोस्ट राइडर्स के बारे में। और हाँ, आज की ये वीडियो थोड़े फनी वे में क्रिएटेड है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, रॉबी राइस। तो फ्रेंड्स, ये घोस्ट राइडर हमें पहली बार दिखा था 2014 में आई मार्वल कॉमिक्स के ऑल न्यू घोस्ट राइडर सीरीज़ के इशू 1 में। और ये घोस्ट राइडर पहले एक मैकेनिक था और एक टाइम पे रॉबी अपने गैरेज में रखी एक कार को ठीक करता है और उसे एक इलीगल स्ट्रीट रेस में उतार देता है, जहाँ उसे जीतने पे 50,000 रुपये मिलेंगे और हारने पर उसकी कार छीन ली जाएगी। और रेस के मिड में ही एक गैंग रॉबी पर अटैक कर देती है क्योंकि उसकी कार में पतंजलि हर्बल गांजा यानी ड्रग्स रखे हुए थे। क्या बोला? पतंजलि हर्बल गांजा। क्या बोला? अरे तू जा रे। और तब वो लोग रॉबी को मारकर और गांजा लेकर चले जाते हैं। बट उसी के तुरंत बाद रॉबी के अंदर एक घोस्ट राइडर की स्पिरिट घुस जाती है और उसे रिवाइव कर देती है। उसके बाद रॉबी एक घोस्ट राइडर बन जाता है। उसके बाद रॉबी उस स्पिरिट जिसका नाम एलाई था उसकी पावर्स के साथ उन गुंडों को मार देता है। और उसके बाद रॉबी पूरी सिटी के गुंडों को साफ कर देता है। तो ये था रॉबी राइस। नंबर 4, डैनी डैनियल्स। डैनी कैच। सो ये घोस्ट राइडर हमें पहली बार दिखा था घोस्ट राइडर वॉल्यूम 3 कॉमिक सीरीज़ के इशू 1 में। तो एक टाइम पे डैनी और उसकी सिस्टर बारबरा एक ग्रेव यार्ड पर गए होते हैं और वो लोग किसी ग्रेव के पास जाते हैं। बट थोड़ी ही देर में वहाँ पे कुछ माफिया गैंग्स की फ़ाइट शुरू हो जाती है और वो लोग उस फाइट के बीच में आते हैं। इसलिए बारबरा को एक एरो लग जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। और फिर किसी तरह डैनी अपनी बहन को एक सेफ जगह ले जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ एक पुरानी बाइक है, जिसे देखते ही डैनी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही डैनी उस बाइक को टच करता है, बाइक अवेकेंड हो जाती है और तब डैनी बन जाता है घोस्ट राइडर। अब देखा जाए तो डैनी का बिहेवियर पहले से ही हीरोइक था, इसलिए उसे घोस्ट राइडर को कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और ये घोस्ट राइडर एक टाइम पे बहुत पॉपुलर भी हुआ था। नंबर 3, रेड हल्क घोस्ट राइडर। तो दोस्तों, डैनी कैच के बाद ये घोस्ट राइडर बहुत पॉपुलर हुआ था। इस घोस्ट राइडर में 3 सुपर हीरोज़ का फ्यूजन है, यानी कि इसमें रेड हल्क की पावर्स हैं, घोस्ट राइडर की पावर्स हैं और साथ ही साथ इसमें वेनम की भी पावर्स हैं। इसकी ओरिजिन की बात करें तो 2012 की कलर ऑफ 4 स्टोरी लाइन में काला दिल यानी ब्लैक हर्ट नाम का एक डीमन हेल से आया हुआ होता है अर्थ को तबाह करने के लिए, और उसे रोकने के लिए रेड हल्क, अलेक्जेंड्रा और एजेंट वेनम आए हुए होते हैं। बट बहुत लड़ने के बाद भी ये लोग ब्लैक हर्ट को हरा नहीं पाते हैं और तब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं और इनके फ्यूजन निकलता है वेनमाइज्ड रेड हल्क घोस्ट राइडर। और तब ये लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं और बड़े ही आराम से ब्लैक हर्ट को हरा देते हैं। नंबर 2, जॉनी ब्लेज। तो दोस्तों, जॉनी ब्लेज मार्वल कॉमिक्स का पहला घोस्ट राइडर था। ये घोस्ट राइडर हमें सबसे पहली बार दिखा था 1972 में आई मार्वल स्पॉटलाइट कॉमिक सीरीज़ के इशू 5 में। चल झूठ। जिसमें हमने देखा था कि जॉनी ब्लेज अपने फादर को बचाने के लिए अपने सूल का सौदा कर दे, बट फिर भी उसके डैड मारे जाते हैं और तब मेफिस्टो से किए सौदे के चलते उसे अपनी मर्जी के बिना घोस्ट राइडर बनना पड़ता है और यही चीज़ उसे सबसे पावरफुल बना देती है। जॉनी ब्लेज ने अब तक कॉमिक्स में बहुत सारे पावरफुल फीट्स दिए हैं, जिसके कारण ये फैंस का फेवरेट बनता गया और देखते ही देखते बहुत पॉपुलर भी हो गया। नंबर 1, कॉस्मिक घोस्ट राइडर।
तो दोस्तों ये घोस्ट राइडर अब तक का सबसे पावरफुल घोस्ट राइडर है। ये घोस्ट राइडर हमें पहली बार दिखा था 2018 में आई थैनोस वॉल्यूम 2 कॉमिक सीरीज़ के इशू 13 में, जिसमें इस घोस्ट राइडर का रियल नेम था फ्रैंक कैसल, जिसे पनिशर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस स्टोरी लाइन में होता ये है कि थैनोस अर्थ पर आ जाता है और सारे सुपर हीरोज़ को एक एक करके मार देता है और एक टाइम पे थैनोस फ्रैंक को भी मार देता है। उसके बाद फ्रैंक हेल में जाता है और मेफिस्टो इससे सौदा करवा के घोस्ट राइडर बना देता है। और जब वो वापस अर्थ पे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे थैनोस ने सबको मार दिया है और फिर वो अकेले ही अपनी बाइक पे पूरे अर्थ पर घूमने लगा। और एक दिन गैलेक्टस वहाँ आता है और उसे अपनी कॉस्मिक पावर देके उसे हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस बना देता है और यहाँ उसे मिलती हैं कॉस्मिक पावर्स और तब घोस्ट राइडर बन जाता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर। ये घोस्ट राइडर अब तक का सबसे पावरफुल घोस्ट राइडर इसीलिए है क्योंकि इसके पास घोस्ट राइडर की पावर्स के साथ कॉस्मिक पावर्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कॉमिक्स के वो घोस्ट राइडर जो कि टॉप 5 में अपनी पोजीशंस डिज़र्व करते हैं। आई होप कि ये थोड़े अलग तरीके से बनी वीडियो आप सबको पसंद आई हो। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.